हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएसएस माइंड स्टडी में। टुडे आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा ये जो डेसिमल दे रखा है कौन सा, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमें देखना होगा। मतलब कि शांत आसान। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन वाली, तो उसमें सभी का डिफिनेशन के साथ बताई थी, तो वो वीडियो जाकर जरूर देख ले। अगर वो आप देखते हैं तो ये समझने में ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है, हेल्प मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन एक के ए में था कि 36/100। तो अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे 36 में 100 से भाग करेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर मैं साइड में 36 लिखूंगी, उसके बाद 100 और भाग करते, तो ये तो नहीं लगे, दशमलव लगेगा। तो 3 मतलब यहाँ पे 0 तो 360, तो 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300। यहाँ पे कटेगा, ये होगा 60। फिर यहाँ पे दशमलव के बदले यहाँ पे एक 0 देंगे, है ना। तो यहाँ पे 600 हो गया। तो 100 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 600। ये कट गया, कट गया, कट गया, तो मतलब ये हो गया शांत। शांत मतलब हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना से, ये 0.36 से हो गया ये टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन इसका 2 बनाते हैं। 2 में है 1/11, ठीक है। यहाँ पे है 1/11। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 में हम 11 से भाग करेंगे, 11 से 1 में भाग करेंगे तो कितना आता है, 0.00 लगेगा। तो 100, तो यहाँ पे होगा कितना, 11 नमा 99, ठीक है। तो फिर 1 होगा, फिर यहाँ पर ये नहीं कटने वाला, तो फिर यहाँ पे 0 देंगे। फिर यहाँ पे 10 हो गया, तो इसके बदले एक और 0 पड़ेगा, तो इसका बदला यहाँ पर भी एक 0 पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर 11 नंबर 99। देखो फिर से 10 आ गया, फिर से यहाँ पे 0 दे, फिर से यहाँ पर 9 दे के, फिर से यहाँ पे 100 दे के 11 नंबर 99 लगाना, फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो ऐसे ही आता ही रहेगा। मतलब ये कटने वाला नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये रिपीटिंग हो गया, क्योंकि 0 9 बार बार आ रहा है। तो कितना से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, 0.09 से। इसके ऊपर ये बार लगा देते, क्योंकि ये 0 9 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में। अब इसके आगे जा रहे 3 में जा रहे हैं। तो 3 में है एक 4.1/8। तो देखो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 4.1/8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 4 को 8 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 4 8 32, और ऊपर वाले के योग जोड़ देते हैं तो 32 और 1 33, 33/8। अब देखो 33 में हम 8 से भाग करते हैं, 33 में 8 से भाग, तो 8 चौका 32, 1 हुआ। फिर यहाँ पे दशमलव लगेगा, फिर यहाँ पे 0, 8 इकाई 8 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2, है ना। फिर यहाँ पे 0 होगा, 8 चौक, फिर 8 का 16, 8 का 8 8 16 16, फिर यहाँ पे 4, फिर 40, 8 पंचे 8 का 9 16 8 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। यहाँ पर ये कट गया, मतलब कि ये कट गया तो क्या हो जाएगा, शांत मतलब टर्मिनेटिंग। कितना से, तो 4.125, है ना, 4.125 से ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। अब इसी के 4 में बोला जा रहा है, 4 में बोला जा रहा है कि 3/13। तो हम क्या करेंगे, फिर से 3 में हम 13 से भाग करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर साइड में 3 लिखेंगे और यहाँ पे 13 से भाग करेंगे। तो ये कटेगा नहीं, 0 होगा। यहाँ पर 30, तो 13 का 13, 13 दूना 26, यहाँ पे 4, फिर देखो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39। तो देखो 39 में से 39 जाएगा तो 1, फिर यहाँ पर 0, 13 0 हो गया, तो यहाँ पर नहीं कटेगा, तो यहाँ पर फिर एक 0 देंगे, तो यहाँ पर सॉल्व होगा। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 91, 100 में से जाएगा तो यहाँ पर 9, फिर हो जाएगा 13 छक्का 13 छक्के 78, 13 का 13 26 13 39 13 चौके 52 13 पंजे 75 13 छक्के 78। तो देखो 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1, यहाँ पे फिर इतना, मतलब कि ये भी कटने वाला नहीं है। फिर से देखो 13 नमा 117, है ना, 117 18 19 20 21 22, फिर यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे फिर 3 आया, फिर यहाँ पर देखो 30, है ना। 3 के बाद फिर 0 लगाएंगे तो फिर 30 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर लगाएंगे तो फिर 26, मतलब कि 0.230769 भी रिपीट होगा बार बार, क्योंकि देखो यहाँ पर एक 30 था ही, फिर यहाँ पर आते आते 30 हो गया है ना। मतलब यहाँ पर आते आते फिर 30 हो गया, तो फिर से जो अगर हम लगाना चाहेंगे तो फिर इतना प्रोसेस से फिर गुजरना पड़ेगा। बट ये कटने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है।
रिपीटिंग में आ जाएगा ये। तो अब हम बनाते हैं इसका 5। देखो इसके 5 में है 2/11, तो फिर हम 2 में 11 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 इकाई 11, तो घटाएंगे तो कितना होगा 9, फिर यहाँ पे 0 लगेगा तो 11 अट्ठे 88, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो फिर 0 आया, फिर ये देखो 20 आया ना, फिर यहाँ पर 20 आ गया, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे तो 11 इकाई 11 लगेगा, फिर यहाँ पे 9, फिर 11 अट्ठे 88, तो देखो यहाँ पे बार बार क्या रिपीट हो रहा है 1818, मतलब 0.1818, तो यही बार बार रिपीट होगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कितना से 0.18 के ऊपर में हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक लास्ट है 6 में बोला जा रहा है कि 329/400। ठीक है, तो 329 में हम 329 में 400 से भाग करते हैं तो कितना बार में लगेगा, यहाँ पर पहले 0 पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 0 लगाते हैं तो कितना 3290, तो मान लो 400 है तो 400 को अगर 8 से गुना करते हैं, 8 चौके 3200 है ना, तो 3200 यहाँ पर होगा, 0 9 में से 0 गया तो 9, ये तो 0 कट ही गया, फिर यहाँ पे 90, फिर दशमलव के बदला में 1 0 लगेगा, फिर यहाँ पे 4 दूना 800 है ना, 4 दूना 800, कितना होगा ये 100 होगा, 100 होगा, तो फिर यहाँ पे 0 लगा 1000, तो कितना फिर 4 दूना 800, तो 1000 में से 800 हटाएंगे तो 200, इसमें 0 लगेगा तो 4 पंचे 2000, यहाँ पर ये कट गया, तो कितना बार से कटा 0.8225। ठीक है, ये कट गया है तो ये क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 1/7 का मान इतना दे रखा है बुक में, तो फिर से बोल रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसका बोल रहा है निकालने के लिए। फिर बोल रहा है कि आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, मतलब कि इतना का ये 1/7 का मान दे रखा है और बोल रहा है कि इसका मान निकालो, बट लॉन्ग सोल्यूशन नहीं करके, मतलब लॉन्ग जैसे बड़ा क्वेश्चन जैसे होगा, अगर मान लो इसका 4/7, तो 4 में हम 7 से भाग करेंगे, भाग करते 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 कितना तक जाएगा वो थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि उस टाइप से हमें नहीं बनाना है, मतलब ईजी ट्रिक से बनाना है, जैसे कि ये यहाँ पर बना रखा है। इसमें हिंट भी दे रखा है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, मतलब ये 1/7 का जो वैल्यू दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये सबका मान निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दे रखा है पहला में 2/7, तो पहले हम 1/7 का मान लिख लेते हैं, कितना दिया है 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 0 को यहाँ इतना पे बार लगा हुआ है। अब बोल रहा है कि 2/7 का निकालो, तो 2/7 मैंने लिखा। क्या हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 है ना, क्योंकि 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 गुने 1/7 हम लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 1/7 का ये कितना दिया हुआ है, मतलब 2 गुने 1/7 का मान तो यहाँ पर दे रखा है 0.142857 है ना, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इतना तो मान दे रखा है। अब हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या आंसर निकल जाएगा बिल्कुल भी। तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0.2 इकाई इधर से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 दूना 14 और यहाँ पे 5 दूना 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 7 5 8, यहाँ पे 2 इकाई 2, मतलब इतना आंसर होगा। इसको फ्रेश से लिखती हूँ 0.285714, इसके ऊपर ये लगा देंगे, इतना ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल लॉन्ग, मतलब भाग करके ज़्यादा डिफिकल्ट करके नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे हम बना सकते हैं। अब है यहाँ पर फिर 3/7, तो 3/7 को भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 3/7 इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7, बिल्कुल 1/7 का तो यहाँ पर दे रखा है ना, तो उसको हम 3 से गुना डायरेक्टली कर देते हैं। तो अगर हम 3 को 1/7 से गुना करते तो हमें कितना होगा 7 21 होगा, तो यहाँ पर होगा हमें निकलता है 175, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब है 3/7 हो गया, अब है 4/7, तो सेम हम इसको भी यही करेंगे, 4 गुने 1/7 लिख देंगे। अब हम फिर 1/7 का तो मान दिया है तो उसको हम 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 से गुना करने से हमें आएगा 0.571। देखो अगर हम 4 से गुना करते तो 7 चौका 28,
5 चौका 20, 2 22, 8 चौका 32, 33 34, 4 दूना 8, 9 10 11, फिर 4 चौके 16, 1 17, 4 चौका 16, 1 17 हो गया। उसके बाद 4 इकाई 4, 1 5, 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। फिर इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। अब है एक है 5/7 है, तो सेम इसको भी 5 गुने 1/7, 1/7 है ही, तो उसको हम उससे हम अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 5 8 2 4 1 7, 0.4, ये 1 है, ये 7 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है एक लास्ट है 6/7 का भी मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो 6/7 को भी ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने 1/7, 1/7 का मान मतलब है ही, तो उसी को हम 6 से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमें आएगा 6 दूना, ये सब 6 के 42, 2 4 1 7 5 और लास्ट में कितना है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इकाई 6 7 8, 0.85714, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतना आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर आप न्यू है तो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q वेयर P एंड Q आर इंटेगर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसको बोल रहा है कि P by Q के रूप में लिखने के लिए जहाँ P एंड Q इंटेगर्स है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 का एक बनाएंगे, तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। एक में है 0.6, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसे P/Q के रूप में लिखना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.6 के ऊपर इसका मतलब हो गया है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हम लेट्स मान लेते हैं कि x बराबर 0.666, क्योंकि 6 का मतलब ऊपर में जो ये बार लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये 6 बार बार आ रहा है इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये लगातार अनंत तक आता ही रहेगा। तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। 10 से हम गुना करते हैं, तो 10 से अगर x को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। और 0.666 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो एक पॉइंट जो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 6.666 आता ही रहेगा, 66, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो समीकरण मानी हूँ उसको 2 में से एक को लेस करने पर, मतलब घटाने पर, तो क्या होगा, अगर 10 में 10x है तो माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे है 6.666 अनंत तक है, माइनस 0.666 अनंत तक है, ठीक है, इन्फिनाइट तक है। तो 10x में से अगर हम x को घटाएंगे तो कितना होगा, 9x होगा। और 6 पॉइंट मतलब 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 होगा। इसके बाद देखो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 0, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू या मान कुछ नहीं, मतलब वैल्यू नहीं होता है, तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम 6 ही रहने देते हैं। तो x का मान यहाँ पर निकालते हैं, तो आता है 6/9, काट देंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना आया आंसर हमारा, 2/3। तो इसका मान मतलब ये हमें P/Q, क्योंकि 0.6 को अगर हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो हमारा आंसर आता है 2/3, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा बनाते हैं। इसके दूसरा में बोला जा रहा है 0.47 और ओनली 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि 0.47777, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं इसको 0.47777 इसलिए क्योंकि 7 के ऊपर ओनली बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। 10 से अगर हम गुना करते हैं इसको तो यहाँ पर क्या आएगा, 10x होगा, बिल्कुल यहाँ पर 10x होगा बराबर जी, और इसको अगर हम 10 से गुना करते हैं तो आएगा 4.777 अनंत तक आता रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 नहीं, हम इसको समीकरण 1 मान के बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि फिर इन दोनों को 100 से गुना करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से हम 100 से 100 से हम दोनों तरफ करते हैं। तो 100 से गुना अगर हम करेंगे, यहाँ पे तो 10x से 10 ही से करेंगे, 10 से करेंगे ओनली। तो यहाँ पे तो पहले हम 10 से गुना कर चुके हैं, है ना। इस वाले संख्या को हम 10 से गुना करके समीकरण 1 बनाए हैं, और फिर जितना हमें आया है फिर एक समीकरण 1 को फिर से हम 10 से गुना करते हैं। तो इसको गुना करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 10 को अगर हम 10x को गुना करेंगे तो यहाँ पे 100x होगा,
और फिर आ जाएगा यहाँ पर 47.77 आता रहेगा। तो इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2। तो अब हमें क्या आता है कि फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 100x में से 10x जाएगा तो कितना आएगा हमें यहाँ पर, अच्छा लिख ही देते, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.77 लेस 4.777 इतना आएगा। तो 10x में 100x में से 10x को घटाएंगे तो हमें आता है 90x बराबर 47 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 43, है ना। और यहाँ पे 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 0, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं तो 43/90 हमें मिलता है, और ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये हमारा इतना ही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम 0.47 के ऊपर बार को अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो हमारा आंसर आएगा इतना। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसका लास्ट बनाते हैं 3। देखो इसके 3 में है कि 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे x मान के ऐसे लिख सकते हैं 0.001 फिर 001 फिर 001 ऐसे करते करते ये अनंत तक। तो मान लेते हैं हम इसको समीकरण 1। ठीक है, ये x बराबर मैंने इसको माना। अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट हो रहा है तो हम इसको 1000 से गुना कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो x को अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो 1000x आएगा बराबर, इसको अगर हम करेंगे तो 0 यहाँ पे ये हो जाएगा 001.001 ऐसे आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 00 पॉइंट को 0 का तो मतलब कोई वैल्यू, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओनली 0 था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.001 ऐसे आता रहेगा। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2, 1000x बराबर इतना। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से हम 1 को लेस कर देते हैं। तो समीकरण 1000x में से अगर x जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1.001001 माइनस 0.001001 ऐसे आता रहेगा। तो घटाएंगे 1000 में से अगर 1 को घटाएंगे, 1000x में से अगर 1 x घटाएंगे तो कितना आएगा 999x बराबर, देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है 0 है, दशमलव से पहले वाला देखेंगे और दशमलव से पहले वाला, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, अब बाकी 0 में से 0 जाएगा तो 0, दशमलव के बाद कोई वैल्यू ही नहीं है 0 का, तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम x का मान निकालते हैं तो 1/999 हमारा आंसर आता है। अगर हम 0.001 के ऊपर बार को अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल SSS स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।